हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया है, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 16 प्रश्न, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 354 है दोस्तों, जिससे इसने पिछले पार्ट तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी, टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि वायरस का संबंध, जिस प्रकार से वायरोलॉजी लिखा है तो उसी प्रकार से एंड का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जरूर एक बार वीडियो को पॉज कर लिया दोस्तों, यानी रोक लीजिए और आप अपने से ट्राई कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से वायरस का संबंध क्या होता है दोस्तों, वायरोलॉजी, उसी प्रकार से एंड का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटमोलॉजी हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कि वायरस का संबंध वायरोलॉजी है तो उसी प्रकार से एंट का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटमोलॉजी हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, यहाँ पर जो ये डैश लगाया है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से ट्राई करके देखिए। ये देखिए, हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है, जैसे 22 है, उसके बाद देखिए 76 लिखा है, उसके बाद लिखा है दोस्तों 31। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 31, और यहाँ पर है दोस्तों 91, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए किस तरीके से एकदम न्यू पैटर्न का है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट। कि 22 से यदि आप जाएंगे दोस्तों 31 पे, तो यहाँ पर क्या क्या उसने +9 कर दिया है। प्लस कितना क्या है दोस्तों, 9। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो इधर कर देंगे दोस्तों, प्लस क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। तो जैसे 31 में 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। या आप ये देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक। उसी प्रकार से देखिए 76 से यदि आप 91 पे जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कितना जोड़ा है, देखिए 15 जोड़ा है। तो इस प्रकार से सीरीज को दिया था। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए, आप जानते हैं दोस्तों कि दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो बना हुआ फिगर यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद इसमें हो जाएगा और एक इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। अब इसके अंदर में जो जो फिगर दिया है, यानी सबसे पहले क्या हो जाएगा, इस प्रकार से फिगर बना हुआ है। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों, इधर क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। उसी प्रकार से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, छोटा वाला गोला। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, त्रिभुज हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, बल्कि सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें एक चित्र को देखते हुए नील कहता है। यानी चित्र को देखते हुए नील कहता है कि यह मोटी औरत जो है मेरी सास है। यानी नील के पिता का क्या है दोस्तों, सास है। तो कह रहा है कि मोटी औरत किस प्रकार संबंधित है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए आपको बताते हैं कि एक चित्र की ओर देखकर नील ने कहा। यहाँ पर क्या कर लिए दोस्तों, नील कर लीजिए कि नील ने कहा कि यह मोटी औरत जो है मेरे पिता का, यानी नील का क्या हो जाएगा दोस्तों,
यहाँ पर पिता हो जाएगा, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, पिता लिख लेंगे। और पिता का क्या दोस्तों कह रहा है कि यह मोटी औरत जो है मेरे पिता की क्या है दोस्तों, सास है। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों मोटी लिख लीजिए, खाली मोटी लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, सास कर लीजिए। बस इसका पिता का क्या दोस्तों, सास है। तो अब देखिए वही कह रहा है कि यहाँ पर पूछा गया है कि नील मोटी औरत से किस प्रकार संबंधित है। नील जो है मोटी औरत से, नील कौन हो जाएगा दोस्तों, तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा नाती हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, नाती हो जाएगा, या इसी को यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पोता हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। वहां पर कर एक चित्र को देखकर नील ने कहा कि यह मोटी औरत जो है मेरे पिता की सास है। तो यानी कि नील का कौन लगेगा दोस्तों, तो वहां पर नानी। तो उधार से पूछा जा रहा है कि मोटी औरत से यानी किस प्रकार हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, नाती, यानी कि ऑप्शन में नाती नहीं दिया तो पोता इस प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 52 छात्रों की कक्षा में राहुल का क्रमांक 15वां है, तो आखिरी से उसका क्या होगा। ये देखिए यानी यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न करने का क्या है। तो ये देखिए ट्रिक बता देते हैं कि कुल, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि कुल बराबर सूत्र होता है हम लोगों का क्या, दायां यहाँ पर लिख लीजिए, यानी कि देखिए आखिरी से, यानी यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, एक हो जाएगा हम लोगों का शुरू से हो जाएगा, यानी शुरू से, और प्लस क्या दोस्तों यहाँ पर कर लीजिए आखिरी से कर लीजिए। इस प्रकार से कर लेंगे दोस्तों आखिरी से, अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 1 कर देंगे। बस इसी पे बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 52 छात्र है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा हम लोगों का, 52 लिखा जाएगा बराबर शुरू से। तो शुरू से यानी कि वहां पर करा कि राहुल का क्रमांक शुरू से 15वां है, और आखिरी से कितना दिया है दोस्तों पूछा जा रहा है कि आखिरी से क्या होगा। तो यहाँ पर आप आखिरी कर लीजिए, अब माइनस क्या कर लेंगे दोस्तों, 1 कर लेंगे। तो अब देखिए जैसे दिया है इसमें जाके आप क्या कर लीजिए दोस्तों, घटा लीजिए। तो ये देखिए जैसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 52 हो जाएगा। सबसे पहले लिख लीजिए दोस्तों, जैसे जैसे करा 52 हो गया, इधर 15 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आखिरी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों तो देखिए आखिरी से पूछा जा रहा है कि आखिर, यहाँ पर लिखा भी वही है दोस्तों कि आखिर से, देखिए तो आखिर से हम लोगों का इसका यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर 14 हो गया। तो अब जाके 52 में आप 14 क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो 52 अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों, 14 कर देंगे। यहाँ पर कर लीजिए कि 52 में जैसे ही हम लोग 14 घटा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का निकल जाएगा कितना, कि आखिरी से निकल जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा दोस्तों 38 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के सामने कह रहा है कि रीजन को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से थिंग को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट सबसे सरल। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, यहाँ पर इसका कोड लिख लीजिए। जैसे देखिए आर है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई है, उसके बाद ए है, एस है, ओ है और एन है। तो इसका कोड क्या क्या दिया है दोस्तों, ये देखिए एस है, एफ है, उसके बाद यहाँ पर बी, टी, पी और ओ। अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों आपसे हो रहा है कि नहीं। उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि टी, एच, उसके बाद आई, एन, के। तो थिंक का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर कर लीजिए। ये देखिए तो कैसे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या है, कुछ ना कुछ लेटर या तो वृद्धि क्या है या कमी। आर से यदि एस पे जाएंगे, ई से एफ पे जाएंगे, ए से बी पे जाएंगे, एस से टी पे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ या तो लेटर उसने क्या किया है दोस्तों, वृद्धि क्या है या तो क्या क्या है, कमी क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है हम लोगों के सामने क्या है कि आर से यदि एस पे जाएंगे तो प्लस क्या दोस्तों 1, ई से एफ पे जाएंगे तो +1, ए से बी पे +1, एस से टी पे जाएंगे तो +1, ओ से पी पे जाएंगे तो +1, एन से ओ पे जाएंगे तो +1। उसी प्रकार से इन सभी में क्या करना है दोस्तों, +1 कर देना, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो सब में कर लीजिए दोस्तों, यानी सब में आपको क्या करना है, +1। तो जैसे टी में एक लेटर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। एच में जैसे ही जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा। आई में जैसे ही जोड़ेंगे जे हो जाएगा। एन में ओ हो जाएगा। के में क्या हो जाएगा दोस्तों, एल हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न ये दोस्तों करा कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर क्या है, यही बात आपको बताना है। ये देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा और क्या तरीका है। यानी यहाँ पर चलना इधर से, इसमें भी चलना इधर से, इसमें भी चलना इधर से, तो कैसे चलना है ये देखिए। यहाँ पर उसने क्या किया कि 12 और भागा क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया, और यहाँ पर गुना क्या कर दिया दोस्तों, 18 कर दिया। तो 12 में 3 से भागा देंगे 4 हो जाएगा, इधर 18 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 72 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों, वहां पर सबसे पहले कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा कि 16 और भागा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। अभी हम इसमें चल रहे हैं, अभी क्वेश्चन मार्क वाला नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर 16 गुना 4, इधर 32 कर देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा कि 16 में 4 से भागा देंगे तो 4 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 हो जाएगा। जैसे ही गुना करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यानी क्वेश्चन मार्क जिसका दिया है दोस्तों, उसका निकालना है। ये देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर उठा लेंगे, ये देखिए 14 और भागा क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें 3 कर देंगे, और गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 24 कर देंगे। तो आपका आंसर निकल जाएगा। ये देखिए 14 और भागा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो बस इसको कटा लीजिए। ये देखिए 3 8 क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो 14 गुना 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 112। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बी जो है ए से अधिक अमीर है, यानी बी से ए अधिक अमीर है। तो यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से, यानी बी से जो है ए अधिक अमीर है, तो ए यहाँ पर लिखा जाएगा और इस प्रकार से कर लीजिए। उसी प्रकार कर ए से सी अधिक अमीर है, यानी ए से क्या हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है ए से सी अधिक अमीर है। जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दीजिए। कह रहा है कि सी से डी अधिक अमीर है, यानी सी से दोस्तों डी क्या हो जाएगा, अधिक अमीर हो जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए अधिक अमीर हो गया। उसी प्रकार से कह रहा है ई सबसे अधिक अमीर है, तो ई क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे अधिक अमीर हो जाएगा। तो कह रहा है कि बताइए कि मध्य में कौन है, तो मध्य में कौन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अगर देखा जाए कि मध्य में क्या आ जाएगा दोस्तों, सी आ जाएगा बीच में, और ऑप्शन नंबर बी में दिया है सी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 9वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए डायग्राम वाला दिया गया है। कह रहा है कि संयुक्त परिवार जो है गोले को दर्शा रहा है, उसके बाद प्राध्यापक जो है त्रिभुज को दर्शा रहा है, और आयत जो है दोस्तों हम लोगों का विवाहित को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि विवाहित व्यक्ति जो हम लोगों का संयुक्त परिवार में रहते हैं, किंतु स्कूल के अध्यापक में क्या दोस्तों नहीं है, यानी स्कूल का अध्यापक नहीं होना चाहिए। तो स्कूल का अध्यापक क्या कर दीजिए दोस्तों, यहाँ से इतना बड़ा डायग्राम को हटा दीजिए। क्यों, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि उसको बोल रहा है कि अध्यापक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डैश द्वारा है, यानी हम लोगों का विवाहित होना चाहिए और संयुक्त परिवार होना चाहिए। तो दोनों में देखिए कौन सा कॉमन आ रहा है दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए डी जो है दोनों में आ रहा है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों डी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों हम लोगों के सामने एक श्रृंखला, एक सीरीज दिया है दोस्तों। ये देखिए इस सीरीज में जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वहां पर क्या आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे यहाँ पर बी है, उसके बाद एम है, उसके बाद लिखा है ओ। उसी प्रकार से आगे है दोस्तों हम लोगों के सामने ई है, ओ है, उसके बाद क्यू है। उसी प्रकार से यहाँ पर एच है, उसके बाद क्यू है, उसके बाद एस है, और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्या आएगा, तो ये देखिए तरीका सबसे शॉर्ट कि बी से यदि आप ई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 3 लेटर जोड़ देंगे। उसी प्रकार से ई से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप 3 लेटर जोड़ देंगे, और एच से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 3 लेटर जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, एच के बाद हो जाएगा आई, जे और के, यानी यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, के आ जाएगा। उसी प्रकार से आगे आप चेक करके देखिए दोस्तों, जैसे एम से यदि ओ पे जाएंगे तो कितना लेटर जोड़ा है, उसने 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से देखिए ओ से यदि क्यू पे जाएंगे दोस्तों 2 लेटर जोड़ा है। उसी प्रकार से ओ से यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्यू से आगे जैसे बढ़ेंगे 2 लेटर, तो क्यू में जैसे ही 2 लेटर जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे और बढ़ा लीजिए दोस्तों, ये देखिए कि ओ से यदि आप क्यू पे जा रहे हैं तो यहाँ भी +2 किया है। उसी प्रकार से देखिए क्यू से एस पे जा रहे हैं
तो +2 क्या है, उसी प्रकार से S से जाएंगे तो यहाँ पर +2, S के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का T और U, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। और वैसे इस प्रश्न का आंसर पहले ही कर सकते थे कि K से स्टार्ट हो रहा है और K से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब होता है दोस्तों 4 में से 3 समान है, एक अलग है। तो यहाँ पर देखा है जैसे भारत है, मंगोलिया है, वियतनाम है, अर्जेंटीना है, तो यहाँ पर कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों अर्जेंटीना। तो कैसे अर्जेंटीना होगा, ये देखिए भारत हो गया, भारत देश हो गया, मंगोलिया देश हो गया, वियतनाम देश हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप का, यानी एशिया महाद्वीप का देश है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एशिया महाद्वीप का देश है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, एशिया महाद्वीप का देश है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि अर्जेंटीना अलग हो जाएगा, क्योंकि भारत हो गया, मंगोलिया हो गया, वियतनाम हो गया, तो ये सभी एशिया महाद्वीप के देश है। अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, ये देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने यहाँ पर, यानी कि हम लोगों का डायरेक्शन से दिया है। तो कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाने आना चाहिए कि इधर पूर्व होता है, इस साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों, उत्तर लेना है, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस साइड में तीर का निशान लगा देंगे, पूरब, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों कि हम लोगों के सामने जैसे जैसे कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि संध्या जो है उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, तो उत्तर पूर्व किधर हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से बना लीजिए, और यहाँ पर इधर से हो जाएगा और एक हम लोगों का इधर से हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने उत्तर पूर्व कहाँ है, तो उत्तर पूर्व ये वाला दिशा है, यानी ये वाला में जा रहा है कौन दोस्तों, तो कह रहा है कि संध्या जा रही है। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, संध्या हम लोगों के सामने लिखा गया कि संध्या उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। और रामू संध्या के विपरीत दिशा में है, तो रामू क्या हो जाएगा दोस्तों, संध्या के विपरीत में, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामू हो जाएगा, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, रामू हो जाएगा। तो रामू कौन सा दिशा में है दोस्तों, ये वाला दिशा हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से। देखिए ट्रिपल को इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से डिस्पोज को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए आपको घबराना नहीं, सबसे पहले जो कोड दिया गया है उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर टी है, उसके बाद आर है, उसके बाद आई है, उसके बाद लिखा है दोस्तों डबल पी, जैसे जैसे दिया है एल, और क्या दिया दोस्तों, ई दिया है। तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या लिखा है, देखिए तो यहाँ पर कर रहा है एस है, क्यू है, उसके बाद एच है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों डबल ओ, उसके बाद यहाँ पर के और डी। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कि डी आई एस, उसके बाद पी ओ, उसके बाद एस और ई है। तो यहाँ पर इसका निकालना दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है कि टी से एस पे जाएंगे तो क्या किया, आर से एस पे जाएंगे तो क्या किया, यानी कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने क्या कर दिया दोस्तों, घटा दिया है। तो इस तरीके से आपको सोचना है। तो देखिए यहाँ पर क्या घटा रहा है, ये बात आप सोच लीजिए। ये देखिए हम आपको बता रहे हैं कि टी से यदि एस पे आ रहे हैं दोस्तों तो माइनस क्या कर रहा है, 1 एक लेटर क्या कर रहा है, घटा रहा है। आर से क्यू पे आ रहे हैं तो 1 लेटर घटा रहा है, आई से एच पे जाएंगे तो 1 लेटर घटाएंगे, पी से ओ पे आएंगे किसमें, ए बी सी डी में, उसी प्रकार से इसमें 1 लेटर, इसमें भी 1 लेटर, सब में आप क्या कर दीजिए दोस्तों, एक एक लेटर आप क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो जैसे ही आप एक एक लेटर घटा देंगे आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने दिया है, ये देखिए यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने दिया है यहाँ पर, यानी कि हम लोग ये देखिए, रुक जाइए दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही दिया गया है ये देखिए मिट गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, जैसे टी है, उसके बाद आर है, उसके बाद आई है, उसके बाद यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों डबल पी, एक बार फिर से देख लीजिए एल और ई है। तो यहाँ पर इसका कोड लिखा है एस, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्यू, उसके बाद एच, उसके बाद यहाँ पर डबल ओ, उसके बाद के और डी। तो इसका पूछा जा रहा है दोस्तों कि डी आई, उसके बाद एस, उसके बाद पी है, उसके बाद ओ है, एस है और ई है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, वही बात यहाँ पर कि टी से एस पे जाएंगे तो 1 लेटर घटाया है, आर से यानी क्यू पे जाएंगे तो 1 लेटर, पी से ओ पे जाएंगे तो 1 लेटर, सब में क्या किया दोस्तों, उसने 1 लेटर आपका घटा दिया है, बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा।
तो ये देखिए हम आपको घटा के दिखा देते हैं। यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा कि टी से एस पे जाएंगे तो 1 लीटर घटाना है। यहाँ पर घटा लीजिए दोस्तों, ये देखिए 1 लीटर, उसी प्रकार से इसमें 1 लीटर और उसी प्रकार से इसमें भी 1 लीटर। सब में आपको क्या करना है दोस्तों, 1-1 लीटर घटा देना, बस आपका आंसर निकल जाएगा। सब में आपको 1-1 लीटर, किसमें, तो ABCD में देखिए ना, सब में आपको 1-1 लीटर घटाना है। जैसे ही घटाएंगे दोस्तों, ये देखिए डी में 1 लीटर घटाएंगे C हो जाएगा, I में जैसे ही घटाएंगे H हो जाएगा, S में घटाएंगे R हो जाएगा, P में जैसे ही घटाएंगे O हो जाएगा, O में जैसे ही घटाएंगे N हो जाएगा, S में घटाएंगे R हो जाएगा, E में जैसे ही घटाएंगे D हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका C क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, हम लोगों के सामने मैथमेटिकल ऑपरेशन से दिया है दोस्तों, यानी गणितीय चिन्ह वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि प्लस का अर्थ क्या लेना है, माइनस लेना है। तो जहाँ कहीं प्लस दिखेगा वहाँ पर माइनस ले लीजिए, और जहाँ कहीं गुना दिखेगा तो उसके जगह पर भाग ले लेना है, और जहाँ भाग दिखेगा दोस्तों वहाँ पर प्लस लेने के लिए कहा है। तो जहाँ कहीं भाग दिखेगा वहाँ पर क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना दिया गया, तो यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, गुना कर देंगे। तो अब देखिए जैसे हम लोगों के सामने जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने 400, उसके बाद गुना, तो गुना की जगह भाग लेने के लिए कहा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से माइनस, तो माइनस की जगह गुना 6, और प्लस, तो प्लस के जगह माइनस लेने के लिए कहा है, और 22, और भाग के जगह प्लस लेने के लिए कहा है। तो बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 400 में 5 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 80 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। तो बस एक स्टेप और कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 480 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 75 हो जाएगा। तो इसको जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 500 कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, 555, और 22 घटा देंगे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर पता चल चुका है कि पहले जोड़ का काम 555 और माइनस कर देना है 22, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। आप अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। तो वर्ण क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर करें कि दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, और सबसे अंतिम शब्द कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको डिक्शनरी में रखना है दोस्तों, यानी डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड रखते हैं। तो जानते हैं कि डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस प्रकार से आप कहाँ तक रखते हैं, जेड तक रखते हैं। तो वही काम यहाँ पर करना है दोस्तों, जो कॉमन है उसको हटा दीजिए। देखिए एफ है, एफ है, एफ है, एफ है, तो इसको हटा देंगे। उसके बाद देखना है कि ABCD में सबसे पहले कौन आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई है दोस्तों, इसमें एल है, ओ है, ओ है, तो आई वाला पहले आएगा, यानी ये पहले स्थान पर आ जाएगा। उसके बाद एल है तो ये हो जाएगा दूसरे स्थान पर। उसके बाद देखिए इन दोनों में कॉमन है कि FOR, तो FOR के बाद इसमें M आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, G आ रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का तीसरा स्थान पर, और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा स्थान पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आएगा चौथा स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर सी में सी दिया है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस डिक्शनरी में रखना है, तो डिक्शनरी में सबसे पहले ए वाला रखते हैं, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस प्रकार से यहाँ पर सजाना होता है। तो देखिए सब अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा है कि कथन और निष्कर्ष करा है कि युवा बहुत, हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों कि महत्वाकांक्षी है। तो ठीक है, करा बहुत सारे बुरे लोग जो है युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो दो कथन दिया है कि युवा बहुत महत्वाकांक्षी है, और बहुत सारे बुरे लोग जो है युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो कह रहा है युवाओं को पता नहीं चल रहा है कि वह किस पर विश्वास किया जाता है। ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कथन में इसके बारे में चर्चा नहीं है कि युवाओं को पता नहीं कि किस पर विश्वास करें या ना करें। ये बात हम लोगों का कथन में नहीं दिया है।
अब देखिए दूसरा निष्कर्ष में दिया है कि हम लोगों का कुछ युवा बुरे प्रभाव की वजह से अपने लक्ष्य भटक जाते हैं। ये बात सही हो जाएगा दोस्तों। वहां पर लिखा है कि बहुत सारे बुरे लोग जो है युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं। तो बिगाड़ रहे हैं इसका अर्थ क्या है कि अपने लक्ष्य से क्या हो रहा है दोस्तों, भटक जा रहे हैं। तो 2 वाला निष्कर्ष सही होगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।